मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो यदि आप बहुत ही निराश हैं संतान को लेकर, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आपके पास वारिस नहीं है, आपके पास कोई संतान नहीं है, मेरे प्रियो किसी और बात से आप बहुत ही उदास हैं, तो मेरे प्रियो आपको इस प्रार्थना में बने रहना होगा। मेरे प्रियो आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मेरे प्रियो कुछ ऐसी बातें हैं जो सचमुच में हमें निराश करती है, उदास करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज निसंतान हैं, उन्हें गर्भ का प्रतिफल अभी तक नहीं मिला है। और मेरे प्रियो जब शादी हो जाती है तो 1 साल 2 साल और तीसरे साल में लोग उंगली उठाने लगते हैं। मेरे प्रियो कई बार उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप ऐसे जीवन जी रहे हैं, जो हो सकता आपका परिवार हो, आपके रिश्तेदार हो जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हो सकता है आपके 5 साल हो गए हो, 2 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, लेकिन आपको निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। लोगों के आपने ताना सुन लिया होगा, बहुत सारी बातों को सुन लिया होगा, लेकिन आज एक और नए तरीके से प्रभु के पास आने की जरूरत है। एक विश्वास के साथ प्रभु के करीब आने की जरूरत है। मेरे प्रियो आज जो प्रभु का वचन है वो आपसे बातें करेगा। मेरे प्रियो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रार्थना के आखिर तक नहीं बने रहते हैं। क्योंकि कई बार प्रार्थना के दौरान कुछ ऐसे परमेश्वर वचन देता है जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास के कारण परमेश्वर पिता आपको आशीषित करेगा। तो मेरे प्रियो आइए हम परमेश्वर पिता के वचनों की ओर जाएं। यदि आप बहुत ज्यादा निराश हैं, उदास हैं, तो आज प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और इस प्रार्थना को पवित्रता के साथ जरूर करिए। आइए हम परमेश्वर पिता के वचन की ओर जाएंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता 127 उसके 3 पद में ऐसा लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ मेरे प्रियो, गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो हम चाहे कितना ही ताकत लगा लें, अपनी बुद्धि लगा लें, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जब गर्भ का प्रतिफल नहीं मिलता है तो लोग तरह तरह के इलाज कराते हैं। कुछ लोग उन ओझाओं के पास जाते हैं जो जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ उन लोगों के पास जाते हैं जो डॉक्टर होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जो कि कुछ भी असर नहीं पड़ता। मेरे प्रियो हमारी ताकत लगाने से गर्भ का प्रतिफल नहीं मिलता है, लेकिन मेरे प्रियो ये गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है। परमेश्वर पिता की जब इच्छा होगी तो आपको गर्भ का प्रतिफल जरूर देगा। लेकिन आज जो प्रभु का वचन है उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा दुख है, तो आज आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता आपके जीवन से वो परेशानियों को, उन दुखों को दूर करेगा जो रुकावटें हैं संतान के लिए। मेरे प्रियो कई लोग बीमारी के हालत में हैं, पति के अंदर कमजोर, पत्नी के अंदर कमजोरी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास के द्वारा वो आपके जीवन से सारी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। आइए हम बाइबल के अंदर कुछ उदाहरण को देखते हैं जिससे आपका और विश्वास का लेवल बढ़ेगा। मेरे प्रियो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अब्राहम और सारा का उदाहरण है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम मूर्ति पूजक था, मूर्तियों का गढ़ने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर की चित्त उसके ऊपर पड़ी, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक अच्छे देश में, बड़े देश में ले जाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और उससे एक बहुत बड़ा वायदा किया, और वायदा यह है कि मैं तेरे वंश को तारा गणों के समान बढ़ाऊंगा।
मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। और आपको पता होना चाहिए उस समय में अब्राहम 75 इयर्स का था, लेकिन उसने विश्वास किया। परमेश्वर के सामने कभी भी उसने दोष नहीं लगाया कि प्रभु तूने कब से कहा लेकिन अभी तक मुझे आशीष नहीं मिली। मेरे प्रियो, निकलते गए, गुजरते गए, लेकिन अब्राहम विश्वास में मजबूत होता गया। और परमेश्वर पिता ने एक दिन ठहराया कि अब मैं इनको आशीषित करूंगा। और प्रभु परमेश्वर ने उन्हें वंश दिया आइसक के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रभु के करीब आ जाइए, खुदा के चरणों में आ जाइए, यीशु मसीह के पास आ जाइए, जो कि आपका प्रभु है और आपके गर्भ के प्रतिफल को देगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं हन्ना, जिसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जो उसकी सौतन थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो बहुत दुखी के साथ प्रभु के चरणों में गई। यूं तो उसने कई बार प्रार्थना किया, हो सकता है आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसमें उसने गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, बिलक बिलक के प्रभु के सामने बैठ गई। मेरे प्रियो, मैंने आपको लाइव सेशन में कई बार सिखाया है कि यदि आपके पास संतान नहीं है तो दोनों पति पत्नी सोने से पहले हाथ पकड़कर प्रार्थना करें और बोझ के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, गर्भ का प्रतिफल 101% आपको मिलेगा। बस आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ है। दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करें। और हन्ना ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, जकरिया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसकी भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु ने भी उनको संतान दिया। ऐसे बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना सीखे। एक नया तरीका प्रभु के चरणों में आने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपको पता होना चाहिए मेरे प्रियो कि पतरस पूरी रात भर मछली पकड़ा, लेकिन उसे एक भी नहीं मिली। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि पतरस ने उससे पहले कोई मछली नहीं पकड़ी, नहीं मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक मोड़ आया। आपके जीवन में जब खालीपन हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंतजार करना है कि मेरा प्रभु अब मुझे भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस जब खाली हो गया, तब पतरस के जीवन में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने जब कहा यहां डाल, इस गहराई में ले चल, उसी समय में पतरस ने कहा हाँ प्रभु, यदि तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं। और जब जाल डाली, बाइबल कहती है उसकी जाल फटने लगी, इतनी सारी मछलियां आ गई। मेरे प्रिय, प्रभु की बातों को सुनिए और प्रभु जैसा कहता है आप जीवन बिताइए और प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाइए। रोज पति पत्नी बोझ के साथ सोने से पहले हाथ पकड़कर गर्भ के लिए प्रार्थना करें, और हो सकता है तो आप दोनों उस गर्भ पर हाथ रखकर, दाहिना हाथ रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आपके कोख को खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपकी निराशाएं, आपकी उदासाएं आज रात्रि में खत्म होने जा रही है। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए हमारे साथ। परमेश्वर पिता आपका पिता है जो कि आपको आशीषित करेगा। आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आज आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता के चरणों में छाएं और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु, पवित्र खुदा, पवित्र राजा, हालेलुया। रबा शंदर दनल रद बनल रबा रिका नाला रबा बबरश कनल रबा। मेरे प्रियो, यदि आप कर्ज में हैं तो कर्ज से भी छुटकारा प्रभु देने वाला है। बीमारी में है, बीमारी से छुटकारा देने वाला प्रभु है। निसंतान है तो आज आपको गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर देगा। एक टारगेट बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए कि प्रभु तू जब तक मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब के समान टारगेट बना ले।
1 महीने का टारगेट बनाइए, 2 महीने का टारगेट बनाइए, जितना हो सके उतने दिन का टारगेट बनाकर चलिए। उसी समय में परमेश्वर आपको गर्व का प्रतिफल देगा। टारगेट बनाकर चलिए। यदि आपके जीवन में कर्ज है, बीमारी है, तकलीफ है, परिस्थितियां हैं, चारों तरफ आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, टारगेट बनाइए कि प्रभु इतने दिन के अंदर तू मुझे आशीषित से भरेगा और मैं उस सारी परिस्थितियों से आजाद हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, आज इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस संध्याकालीन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर एक हानि नुकसान से बचाया, हर एक कामों में आपने मदद की। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आपके चरणों में हैं, अगर उनसे कोई पाप हुआ है, गलती हुई है, क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है, यदि उन्होंने कोई पाप भी किया होगा तो प्रभु उनके पाप को क्षमा करेगा। हाँ मेरे खुदा, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उन्हें माफ कर दीजिए। और यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके ही हितों में समर्पित कर देते हैं मेरे खुदा। विशेष करके स्पेशली उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आज निसंतान हैं, जो लोगों की ताने सुन सुनकर परेशान हैं, जो परिवार के ताने सुन सुनकर परेशान हैं, गांव वाले और मोहल्ले वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हैं। प्रभु अनुग्रहित कीजिए, दया कीजिए और प्रभु यीशु के नाम से गर्व का प्रतिफल दीजिए मेरे प्रभु। अगर पत्नी के अंदर कोई कमजोरी है या बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से अपना आप अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और चंगाई दीजिए। अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, तू चंगाई दीजिए और प्रभु यीशु के नाम से वो छुटकारे को पाए। अगर पति के अंदर कोई कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप छू लीजिए और चंगाई दीजिए प्रभु। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका अंडा नहीं बनता है प्रभु, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है प्रभु, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, सही से पीरियड नहीं आते प्रभु, तो छू लीजिए प्रभु, अनुग्रहित कीजिए प्रभु, दया कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु और यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई दीजिए। पति पत्नी के जीवन में जो भी गड़बड़ी है प्रभु, रिश्ता सही नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से रिश्ता सही होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर और उन्हें गर्व का प्रतिफल दीजिए मेरे खुदा। अनुग्रहित कीजिए प्रभु, अनुग्रहित कीजिए मेरे परमेश्वर, आप दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे खुदा, आप अनुग्रहित कीजिए और गर्व का प्रतिफल दीजिए मेरे खुदा। अगर पिता परमेश्वर उनके जीवन में कोई ऐसी बड़ी परेशानियां हैं, पत्नी के अंदर रसोली है, तो प्रभु यीशु के नाम से गलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, दया कीजिए। सारी बाधाएं, सारी रुकावटें आज यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, दया कर मेरा यीशु, आप दया कर मेरा खुदा, तू दया कर मेरा अब्बा पिता, तू दया कर और चंगाई दीजिए, गर्व का प्रतिफल दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, उन प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आज बीमारी के हालत में है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है प्रभु, ने छू लीजिए, चंगाई दीजिए, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे दुष्ट आत्माएं ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए मेरे परमेश्वर, आप दया कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो कैंसर से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, बीपी से पीड़ित है, शुगर की बीमारी से पीड़ित है, थायराइड से पीड़ित है, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, अनुग्रहित कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हमारा चिकनला रबाला रतबा रेखा नाला रबा रिश्कनला रबा, यीशु के नाम में छू और चंगाई दीजिए खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं का जवाब दिया। पिता परमेश्वर, जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उन्हें उठाकर खड़ा कर चंगाई दे, दुष्ट आत्माएं नाश हो जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे जवान नशा करते हैं, गलत संगति में जाते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े,
पेरेंट्स बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े, परिवार रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े, प्रभु ये सब प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। परिवार में शांति दे, तसल्ली दे, सब प्रकार के श्राप, सब प्रकार की बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो दारू के नशे में रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके जीवन को भी बदल दीजिए प्रभु। अनुग्रहित कीजिए, आपके वचन को थामने वाले बने, आपकी वाणी को सुनने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो बेरोजगार है प्रभु, उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ते खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर उनके लिए रास्ते खुल जाए प्रभु। बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े डिपार्टमेंट से उनके लिए ऑफर आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया कीजिए, रहम कीजिए और उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जो लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप दया कीजिए, रहम कीजिए और यीशु के नाम से उनके लिए जॉब के लिए रास्ते खुल जाए। ओ पिता परमेश्वर, देश विदेश के लिए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। उन जवानों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करते जो गलत संगति में है और जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है प्रभु, उन सारे जवानों को पाप और बुराइयों से बचाना और समय पर उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर आपके डर और भय में जीवन बिताए, ऐसा लड़का लड़कियों की शादी होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दया कीजिए प्रभु, और विशेष करके जो सताए जा रहे प्रभु तेरे लोगों को, प्रभु उनको हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, क्लेश में स्थिर रहे प्रभु। चाहे वो आपके दास हो, चाहे वो विश्वासी बेटा और बेटी हो प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए और अभिषेक से भरिए और पिता क्लेश में स्थिर रहे, ऐसे प्रार्थना करते। जो आपके लोग पिता योजनाएं बना रहे घर बनाने के लिए, ओ खेती बाड़ी खरीदने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए, जो भी योजनाएं बना रहे हैं उन पर आपकी आशीष हो। और जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, वो जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, अभिषेक से भरिए, सामर्थ्य से भरिए और यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा आप कार्य कीजिए। इस रात्रि को हम आपके ही हाथों में समर्पित करते मेरे प्रभु। जिन्हें बुरे और डरावने सपना आते हैं, यीशु के नाम से आज से वो बंद हो जाए और विशेष करके इन संतानों को आप संतान दीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल मेरा खुदा जरूर देगा। विश्वास में आगे बढ़े, रोज सुबह शाम की प्रार्थना आप जरूर करें। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।